खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं प्रभा परगई आर्ट प्रोग्रेसिव स्कूल लामाचौड़ हल्द्वानी से आप लोगों के लिए कक्षा 10 का पाठ 1 पद सूरदास लेकर प्रस्तुत हुई। आज मैं आपको पाठ 1 का भाग 2 पढ़ाऊंगी। इससे पहले वीडियो में आपने भाग 1 पढ़ा था और आशा है आप लोगों को मेरा वीडियो समझ में भी आया होगा और आपने अपनी नोटबुक में वर्क भी किया होगा। तो बच्चों, आज का जो हमारा ये विषय है पद सूरदास, इससे पहले मैंने आपको 2 पद पढ़ाए। मैंने आपसे कहा कि जब गोपियाँ उद्धव उनके लिए गोपियों के लिए योग साधना का संदेश लेकर पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि गोकुल में किस तरह सखियाँ कृष्ण प्रेम में आसक्त हैं और दिन रात कृष्ण को याद कर रही हैं। तो वह उद्धव से कहते हैं कि आपका जो ये योग साधना का संदेश है ये हमारे लिए व्यर्थ है, यानी कि इसको आप वापस ले जाइए, क्योंकि हम कृष्ण से इतना अधिक प्रेम करती हैं कि अब हम दिन रात उन्हीं का इंतजार करती हैं। लेकिन आपने जो ये योग और साधना का जो संदेश उनका हम तक पहुँचाया है कि हम उनको याद न कर योग साधना को अपना लें, तो यह हमारे लिए क्या है, अब यह बात हमें समझ में नहीं आती, यानी कि यह हमसे यह दुख अब सहा नहीं जाता, क्योंकि आज तक हम कृष्ण के राह देख रहे थे, कृष्ण के आने की राह देख रहे थे कि वो कब आएंगे, लेकिन उन्होंने हमारी जो आस है उसे तोड़ दिया है। तो हम अब पहले से भी और अधिक दुखी हो गए हैं। तो इसके 2 पद जो हैं वो मैं आज आपको पढ़ाऊंगी। तो इन पदों को पढ़ने से पहले कुछ कठिन शब्द मैंने आपको कल बताए थे, जो मैंने आपको इसमें 2 खंड पढ़ाए थे। आज जो 2 खंड मैं आपको पढ़ाऊंगी उस पर कुछ कठिन शब्द हैं जिनकी मदद से आपको अर्थ को समझने में सुविधा होगी। तो हमारा जो पहला शब्द है वो है गुहारी। गुहारी का अर्थ होता है बच्चों रक्षा के लिए किसी को पुकारना। जब हम मुसीबत में होते हैं तो उस टाइम हम किसी को रक्षा के लिए पुकारते हैं तो उसे गुहारी कहा जाता है। अगला शब्द है उत। उत का अर्थ है उधर या वहाँ। उत का अर्थ होता है उधर या वहाँ। अगला है हारिल। आपके जो तीसरा वाला पद होगा जो मैं भी आपको पढ़ाऊंगी उस पर एक शब्द आएगा आपका हारिल। हारिल बच्चों एक पक्षी होता है। इस पक्षी की यह विशेषता होती है कि उड़ते समय एक लकड़ी का तिनका होता है, उस लकड़ी के टुकड़े को अपने पाँव में दबाकर ही उड़ता है। इसकी एक ये विशेषता होती है, बिना उस लकड़ी को अपने पाँव में दबाए हुए यह आसमान में नहीं उड़ता है। तो यह इसकी एक विशेषता होती है, तो इसे हारिल कहा जाता है। हारिल का अर्थ होता है एक पक्षी जिसकी विशेषता मैंने आपको बताई कि अपने पैरों में एक लकड़ी का टुकड़ा दबाकर ही आसमान में उड़ता है। अगला है जकरी। जकरी का अर्थ होता है रटती रहती है। किसी का हम जब निरंतर नाम रटते हैं, किसी को याद करते हैं या रटते रहते हैं किसी का नाम, तो उसको कहते हैं जकरी। अगला है व्याधि। व्याधि का अर्थ होता है रोग, जो हमारे शरीर में या कहीं हमें रोग हो जाता है उसको व्याधि कहा जाता है। अगला है करी। करी माने भोगना, किसी चीज को जब हम भोगते हैं तो उसे करी कहा जाता है। अगला है मन चक्री। मन चक्री का अर्थ होता है मन माने हमारा हृदय और चक्री का अर्थ होता है चंचलता के साथ घूमते रहता है, यानी कि जिनका मन स्थिर नहीं रहता। जब हमारा मन हमेशा इधर उधर भागता है, आपको पता है कि हमारा जो मन होता है वो कई चीज़ों की तरफ भागता है, तो हमारा मन स्थिर नहीं रहता है। हम 10 बातें अपने हृदय में सोचते हैं। तो जिनका मन स्थिर नहीं रहता है, जिनका मन हमेशा चंचलता भरा होता है, सोचता रहता है कभी कुछ, तो उसको कहते हैं मन चक्री, यानी कि जिनका मन स्थिर नहीं रहता। अगला है फेर। फेर का अर्थ होता है फिर से। अगला है अनिति। अनिति का अर्थ होता है अन्याय। तो बच्चों, ये जो शब्द अर्थ मैंने आपको पढ़ाए हैं इनको समझना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप इनके शब्दों की इन अर्थों को आप देखेंगे तभी आपको अर्थ को समझने में, भावार्थ को समझने में सुविधा होगी और शब्द अर्थ के माध्यम से आपको बहुत आसानी से अर्थ समझ में आ जाता है। तो अगला जो हमारा अर्थ है उसको अब हम पढ़ना यहाँ पर शुरू करते हैं।
तो पढ़ते हैं, हमारा तीसरा जो पद है उसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखते हैं तीसरा पद। हमारे हरी हारिल की लकड़ी, हमारे हरी हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह छड़ करी पकड़ी। मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह छड़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस, जागत सोवत स्वप्न दिवस, निसी कान्ह कान्ह जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी। सु तो व्याधि हमको ले आए, सु तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, देखी सुनी न करी। यह तो सुर तिन्हि ले सौंपो, यह तो सुर तिन्हि ले सौंपो, जिनके मन चकरी, जिनके मन चकरी। तो बच्चों, इन पंक्तियों में गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण उनके लिए हारिल की लकड़ी हैं। मैंने अभी आपको अर्थ में बताया, हारिल का अर्थ होता है एक पक्षी जो कि एक लकड़ी को लेकर अपने पाँव में दबाकर आसमान में उड़ता है, ये उसकी विशेषता होती है। तो इन पंक्तियों में गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण उनके लिए एक हारिल लकड़ी के समान है। जैसे हारिल पक्षी बिना पैरों में दबाए, लकड़ी को बिना पैरों में दबाए आसमान में उड़ नहीं सकता है, उसी प्रकार हम भी कृष्ण को अपने मन में पकड़े हुए हैं, यानी कि हम कृष्ण के बगैर नहीं रह सकते। जिस तरह हारिल की लकड़ी पक्ष लकड़ी के टुकड़े को अपने जीवन का सहारा मानता है, यानी कि जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी के टुकड़े को अपने जीवन का सहारा मानता है, यानी कि उसके बगैर वह उड़ नहीं सकता, उसके बगैर वो कहीं जाता नहीं है, उसी प्रकार श्री कृष्ण गोपियों के जीने का आधार है। यानी कि उसी प्रकार श्री कृष्ण भी हमारे लिए उसी हारिल पक्षी की लकड़ी के समान हैं। जैसे हारिल पक्षी के लिए वो लकड़ी जीने का आधार है, वैसे ही कृष्ण भी हमारे जीने का क्या है, आधार है। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि उन्होंने मन, अपने मन से, अपने कर्म से और अपने वचनों से नंद बाबा के पुत्र को अपना माना है। यानी कि उन्होंने मन, वचन, कर्म से नंद बाबा के पुत्र कृष्ण को अपना माना है। यह दृढ़ करी पकड़ी। गोपियाँ कहती हैं कि उनको अपने मन से उन्होंने पकड़ रखा है। जागत सोवत स्वप्न दिवस, निस कान कान जकरी। यानी कि आगे गोपियाँ कहती हैं कि जागते हुए, जागत सोवत यानी कि जागते हुए और सोते हुए, दिन में और रात में। जागत सोवत का अर्थ है जागते हुए, सोवत का अर्थ है सोते हुए, स्वप्न दिवस यानी कि स्वप्न में और हमारे रोम रोम में कृष्ण नाम जपता रहा है। यानी कि हम अपने मन से, वचन से, कर्म से, जागते सोते केवल कृष्ण का नाम ही रटते रहते हैं। मैंने आपसे जकरी का अर्थ कहा कि रटना, यानी कि हम दिन रात सोते जागते केवल कृष्ण का नाम ही रटती रहती हैं। आगे सुनिए। सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करुई ककरी। यानी कि उन्हें उद्धव का संदेश, यानी कि उद्धव जो योग साधना का संदेश कि कृष्ण को याद न करके वो योग साधना करें, वो जो संदेश लेकर आए हैं वो कड़वी ककड़ी के समान लगता है। जैसे कड़वी ककड़ी हमें अच्छी नहीं लगती, वह हमें स्वादिष्ट नहीं लगती, उसी प्रकार हमें उद्धव की योग साधना का यह संदेश कड़वी ककड़ी के समान लगता है। हमें
कृष्ण के प्रेम का रोग लग चुका है, यानी कि हम कृष्ण के प्रेम के कारण अपने आप को रोग लगा चुकी हैं। सुव्याधि, व्याधि मतलब रोग लगा चुकी हैं। हमको ले आए देख सुने न करी, यह तो सुर तिन्हीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। अब हम आपके कहने पर योग का रोग नहीं लगा सकती, यानी कि अब आपके कहने पर हम योग का रोग अपने पर नहीं लगा सकती। एक रोग तो हमें पहले से ही लगा हुआ है कृष्ण प्रेम का, अब हम ये योग साधना का रोग नहीं लगा सकती, क्योंकि हमने तो इसके बारे में न कभी सुना है। सुदो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी, यानी कि हमने इस योग साधना के बारे में न कभी सुना है और न कभी भोगा है। आप जो यह योग संदेश लाए हैं वो उन्हें जाकर सौंपें जिनका मन चंचल है। यह तो सुरति नहीं ले सौंपो जिनके मन चक्री, यानी कि मन चक्री मतलब जिनका मन चंचल होता है, यानी कि आप जाकर यह योग साधना का संदेश उन्हें सुनाएं जिनका मन हर वक्त चंचल रहता है। हमारा मन तो पहले से ही कृष्ण प्रेम में आसक्त है, यानी कि हम तो केवल कृष्ण के प्रेम में ही लीन हैं। इसलिए आप यह योग साधना का संदेश यहाँ से ले जाएं और उन्हें दें जिनका मन चंचल है। पद नंबर 4 पढ़ेंगे। हरि है राजनीति पड़ी आए, हरि है राजनीति पड़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर हुते पहले ही, एक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए, जोग संदेश पठाए। उद्धव भले लोग आगे के, उद्धव भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाये, पर हित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाहिए, अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जो हुते चुराए, चलत जो हुते चुराए। तय क्यों अनीति करे आपुन, तय क्यों अनीति करे आपुन, जय और अनीति छुड़ाए, जय और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सुर जो प्रजा न जाहि सताए, सुर जो प्रजा न जाहि सताए। तो इस प्रकार आप इसको पढ़ेंगे। अब इसका अर्थ मैं आपको बताऊंगी। गोपियाँ कहती हैं, पहले वाले पद में आपने पढ़ा कि जो कृष्ण की जो योग साधना की जो बातें हैं वह गोपियों को कड़वी ककड़ी के समान लग रही हैं और वह मन क्रम वचन से उनसे प्रेम करती हैं। अब अगले पद में हम देखेंगे। हरि है राजनीति पड़ी आए, हरि है राजनीति पड़ आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। ऐसा लगता है कि हमारे श्री कृष्ण ने अब राजनीति का पाठ पढ़ लिया है। गोपियाँ बात करती हुई व्यंग्यपूर्ण कहती हैं, यानी कि वह ये व्यंग करती हैं उद्धव से कि शायद हमारे कृष्ण ने अब राजनीति का पाठ पढ़ लिया है। समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, कि वे तो पहले से ही बहुत चालाक थे, वो तो पहले से ही बहुत चालाक थे, पर अब उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं। एक अति चतुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, यानी कि पहले से ही हमारे जो कृष्ण थे वो बहुत चतुर थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उन्होंने राजनीति के बड़े बड़े ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। तभी तो हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी, यानी कि बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, यानी कि वो हमारे बारे में सब कुछ जानते थे, लेकिन सब कुछ जानने के बाद भी उन्होंने हमारे पास उद्धव के
योग का संदेश भेज दिया। जबकि वो जानते थे कि हम उनसे कितना प्रेम करते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारे लिए क्या भेज दिया? योग का संदेश भेज दिया। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाइए चलत जुहुते चुराए। यानी कि जो दूसरों के कल्याण करने में आनंद का अनुभव करता है, जो दूसरे का कल्याण करने में, उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाये, यानी कि जो दूसरों का आनंद करते हैं और उसमें आनंद करते हैं, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि आप जाकर कहिएगा कि यहाँ से मथुरा जाते वक्त श्री कृष्ण हमारा मन भी अपने साथ ले गए थे, उसे वे वापस कर दें। यानी कि वो कहते हैं कि जब आप यहाँ से जाएंगे तो अपने साथ ये कहना कि अब अपने मन फेर पाइए चलत जुहुते चुराए। जब आप यहाँ से चले गए थे उस टाइम आप हमारा मन भी अपने साथ ले गए थे, उसे अब आप वापस कर दें। तय क्यों अनिति करे आपुन, जय और अनिति छुड़ाए। यानी कि अत्याचारियों को दंड देने का काम करने मथुरा गए हैं। आपको पता है कि वो मथुरा कंस का वध करने के लिए गए थे, क्योंकि कंस ने उनके जो माँ बाप थे उनको बंदी बना के रखा हुआ था। तो कंस का जो वध था वो कृष्ण के ही हाथों लिखा गया था। तो इस अनीति का, इन अत्याचारियों को दंड देने के लिए वो मथुरा गए थे। तो गोपियाँ कहती हैं कि अत्याचारियों को दंड देने का काम करने आप मथुरा गए थे। अनीति करे आपुन, जय और अनीति छुड़ाए। मतलब अनीति से, अत्याचारियों से आप स्वयं अत्याचार करते हैं, दूसरों के अत्याचारों का दंड देने आप वहाँ गए हैं और स्वयं आप हमारे पर क्या कर रहे हैं? अत्याचार करते हैं। राज धर्म तो यह सुर जो प्रजा न जाहि सताए। आप उनसे कहिएगा कि एक राजा को हमेशा चाहिए कि वो प्रजा का हित का ख्याल रखे। यानी कि जो एक राजा होता है वो अपनी प्रजा के हित का ध्यान रखता है, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचने दे, यही राजधर्म होता है। यानी कि उन्होंने हमें कष्ट दिया है, वो हमारे मन को अपने साथ ले गए हैं, तो खुद तो वह अत्याचारियों को दंड देने गए हैं और एक अत्याचार वो स्वयं हम पर कर रहे हैं। तो आप वहाँ जाकर ये कहना कि राजा जो होती है हमेशा प्रजा के हित के लिए होती है, लेकिन उन्होंने क्या किया? हमें कष्ट पहुँचाया। और दूसरों को कष्ट पहुँचाना राजा का धर्म नहीं होता है, यह राजधर्म नहीं है। किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुँचाना देना, यही राजधर्म होता है। तो इस तरह बच्चों, इन 4 पदों के माध्यम से आपने जाना कि किस प्रकार गोपियाँ उद्धव से व्यंग्यपूर्वक बातें करती हैं और उनके द्वारा भेजे उस योग साधना को गलत मानती हैं और कहती हैं कि उन्होंने कृष्ण को मन, क्रम, वचन से प्रेम किया है, तो अब वह उस प्रेम को झुठला नहीं सकती हैं। हम इस योग साधना की बात को कुछ भी नहीं जानते, ये आप उन्हीं को सुनाइएगा जिनका मन चंचल है। तो इस तरह 4 पदों के माध्यम से आपने इस सुंदर पदों को देखा, समझा। तो अब आपके इस पाठ में कुछ प्रश्न उत्तर हैं जो मैं यहाँ आपको थोड़ा बहुत समझाऊंगी और आपको PDF के माध्यम से इन प्रश्नों के उत्तर लिखने को दूंगी।